बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह ताला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व ऐदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। खुदावंद आलम अपनी लाराब किताब में फरमा रहा है कि उस दिन उनकी ज़बानें और उनके हाथ और उनके पाँव उन सब अमाल की गवाही देंगे जो ये अंजाम देते रहे हैं। इन आज़ा में से एक उज़्व जो बड़ी अहमियत का हामिल है, इंसान की अपनी शख्सियत इसी में पोशीदा है, वो है इंसान की ज़ुबान। इसलिए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहजुल बलागा कलिमात किसार में ज़ुबान के मुतालिक इरशाद फरमाते हैं, तकल्लमू तुअरफू, लोगों से बातचीत करो, गुफ्तगू करो ताकि पहचाने जाओ, तुम्हारी अहमियत लोगों को मालूम हो सके। इसके बाद फरमाते हैं, फ़इन्नल मरअ मख़बूअन तहत लिसानिही, क्योंकि इंसान की अपनी शख्सियत और अहमियत उसकी अपनी ही ज़ुबान के नीचे छुपी होती है। तो लिहाजा हमने इस ज़ुबान की हिफाजत करनी है। आज़ा व जवारी के भी हुकूक़ हैं, इसलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रिसालतुल हुकूक़ में ज़ुबान के मुतालिक इरशाद फरमाते हैं, व अम्मा हक़्क़ुल लिसानी, के ज़ुबान का हक़ इंसान पर यह है, फ़इकरामुहु अनिल खना व तअवीदुहु अलल खैर व तर्कुल फ़ुज़ूल अल्लती ला फ़ाइदत लहा, कि इसको बुराई, फहश और बेहूदगी वाली बातों से रोके रखें, अच्छी और बेहतरीन बातों के लिए इसको इस्तेमाल करें, फ़ज़ूलियात और लग़ बातों से इसे महफूज रखें। ऐसी बात न करें जिसका कोई फ़ायदा ही न हो। हर इंसान की ज़िम्मेदारी है, चाहे वह मर्द है चाहे वह औरत है, हर एक की ज़िम्मेदारी बनती है कि अपनी ज़ुबान को वहाँ इस्तेमाल करे, अपनी ज़ुबान से वो बात करे जिससे प्यार और मोहब्बत और मिठास लोगों में तकसीम हो। बिलख़ुसूस ज़ौज और ज़ौजा यानी मियाँ और बीवी, इन दोनों की सख्त तरीन ज़िम्मेदारी है कि एक दूसरे से ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करें जिसके ज़रिए दोनों के दरमियान महब्बतें मज़ीद परवान चढ़ें, क्योंकि इन्हीं दो अफराद से यानी मियाँ और बीवी से पूरा एक मुआशरा तश्कील पाता है। बच्चों की तरबियत इन्हीं दो अफराद के ज़िम्मे होती है। अगर बच्चे को अखलाक सिखाएंगे तो हर घर का बच्चा बाअखलाक होगा और वह मुआशरे में भी अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकेगा। इसी तरह पूरा मुआशरा जन्नत बन जाएगा। लेकिन अगर बीवी बद अखलाक हो और शोहर बाअखलाक हो, या फिर शोहर बद अखलाक हो और बीवी बाअखलाक हो, मिसाल के तौर पर मुआशरे में मियाँ बीवी दोनों गाड़ी के पहिए की मानद हैं। गाड़ी का एक पहिया अगर ख़राब हो, दूसरा दुरुस्त हो, तो क्या गाड़ी चल सकेगी? हरगिज़ नहीं। लिहाजा दोनों का बाअखलाक होना ज़रूरी है ताकि बच्चों पर भी मुस्बत असर पड़े। मियाँ और बीवी दोनों में कोई भी बदज़ुबानी या बद अखलाकी का मुज़ाहरा करेगा तो वो अज़ाब इलाही से बच नहीं सकता। मर्दों के लिए साद बिन मुआज़ सहाबी रसूल का वाक़या निशान इबरत के लिए काफ़ी है। इतना अज़ीम सहाबी और इबादत गुज़ार बल्कि शब ज़िंदादार, इस सहाबी को ख़ुद अल्लाह के नबी यानी पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से दफन किया। नमाज जनाजा वगैरह भी ख़ुद पढ़ी, लेकिन फिर भी वो फ़िशार कब्र से बच न सका। फ़िशार कब्र का बायस क्या बना कि ये घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ बद अखलाकी से पेश आता था। इसके खौफ से बीवी बच्चे डरे रहते थे। ये मिसाल आज के दौर में भी मौजूद है, यानी बाज़ ऐसे मर्द हज़रात आज भी पाए जाते हैं कि जो घर से बाहर लोगों के सामने लोगों की नज़रों में बड़े मुत्तकी, परहेज़गार, नमाजी और बाअखलाक दिखाई देते हैं, लेकिन जब यही मर्द घर में दाखिल होते हैं तो इनके खौफ से, इनकी बद अखलाकी की वजह से बीवी बच्चों पर खौफ तारी हो जाता है और घर में बद अखलाकी और बदज़ुबानी से पेश आते हैं। घर में इनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। हमारे एक मोहतरम उस्ताद फरमाते थे कि ये ब्लड प्रेशर भी बड़ा समझदार है। जब घर से बाहर होता है तो ठंडा रहता है, जोश में नहीं आता, लेकिन जैसे ही अपने घर की दहलीज पे कदम रखता है तो इसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता। बहरहाल अल्लाह ताला ऐसे मर्दों को हिदायत दे। इसी तरह अगर औरत बद अखलाकी शोहर से करेगी तो वो भी अज़ाब इलाही से बच नहीं सकती। जैसा कि औरतों के लिए मेराज का वाक़या इबरत के लिए काफ़ी है कि जब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ कुछ औरतों को जहन्नम में देखा जो इंतहाई सख्त अज़ाब से दो चार थीं।
کہ وہ اپنی زبان سے لٹکی ہوئی تھیں اور ان کے نیچے سے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، اور ان عورتوں کے منہ سے پیپ بھی نکل رہی تھی۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ ان کو اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے کہ یہ اپنے شوہروں سے بد اخلاقی، بد کلامی سے پیش آتی تھیں اور نامحرم مردوں کے ساتھ میٹھے انداز سے گفتگو کرتی تھی۔ تو لہٰذا برائی کا سر چشمہ بھی یہی زبان ہے، نیکی کا سر چشمہ بھی یہی زبان ہے، نفرتیں پھیلانے کا سبب بھی یہی زبان ہے، محبتیں اور میٹھی باتیں پھیلانے کا سبب بھی یہی زبان ہے، انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بھی یہی زبان ہے اور جہنم میں لے جانے کا سبب بھی یہی زبان بن سکتی ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ اپنی شخصیت کو اپن بہترین رکھنا چاہتا ہے یا برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کلمات قصار میں ارشاد فرماتے ہیں، اللسان سبع، کہ زبان ایک ایسا درندہ ہے، بھیڑیا ہے، ان خلی عنہ عقرہ، اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ انسان کی شخصیت کو چیر پھاڑ کے رکھ دے گی۔ فخذ لسانک، تم اپنی زبان کی اس طرح حفاظت کرو، کما تخزن ذہبک وورقک، جس طرح تم اپنے مال و دولت، سونے اور چاندی کی حفاظت کرتے ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو جنت کی ضمانت دی اور وہ شخص آن حضرت کی خدمت میں آتا ہے۔ آن حضرت اسے دیکھ کر فرماتے ہیں، الا ادلک علی امر یدخلک اللہ بہ الجنہ، کیا میں تجھے ایک ایسا نسخہ نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے؟ تو وہ خوش ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کہ اللہ نے تجھے جو کچھ عطا کیا ہے تو اسے دوسرے لوگوں کو بھی عطا کر، جس طرح اللہ تجھے دے رہا ہے اسی طرح تو لوگوں کو بھی عطا کر۔ عرض کرنے لگا، اگر میں خود بھی محتاج ہوں، غریب ہوں، کمزور ہوں، پھر کیا کروں؟ فرمایا، پھر تم مظلوم لوگوں کی مدد کرو۔ عرض کرنے لگا، اگر میں خود ہی کمزور اور مظلوم ہوں، ایسا نہ کر سکوں پھر؟ فرمایا، پھر تم کم فہم اور ان پڑھ لوگوں کو تعلیم دو اور فکر عطا کرو، سمجھ بوجھ عطا کرو۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اگر میں خود کم فہم ان پڑھ ہوں پھر کیا کروں؟ اب یہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر تم پر ضروری ہے کہ امر خیر کے علاوہ، یعنی اچھی اور نیک گفتگو کے علاوہ ہر بات پہ خاموش رہو۔ اگر تمہارے اندر ان خصلتوں میں سے ایک خصلت بھی پائی گئی تو اسی خصلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زبان سے غیبت، چغلخوری، جھوٹ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔